जो बाप का प्यारा होगा वह न्यारा जरूर होगा, क्योंकि जिससे प्यार है वो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा। बाप प्यारा तब लगता है जब आप अपनी देह से न्यारे देही रूपों में स्थित होते हो। तो सदा इसी अभ्यास में रहो। जैसे गुफा में रहने से बाहर के वातावरण से परे रहते हैं, ऐसे अंतर्मुखता की गुफा में रहो तो सदा न्यारे और प्यारे रहो। यही अभ्यास सदा चलता रहे, इसके सिवाय नीचे नहीं आओ तो दुनिया के वातावरण से परे हो जाएंगे। वातावरण अपना प्रभाव नहीं डालेगा। जैसे साकार बाप ने कर्म करते हुए साक्षी दुष्टा बन पाठ बजाया, इसलिए दृष्टांत रूप बने, ऐसे फॉलो फादर करो। साक्षी दुष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेगी। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। सदा कर्म करते हुए भी न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करेंगे। ऐसे न्यारी और प्यारी आत्माएं अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत अर्थात एग्जाम्पल बनती हैं। उन्हें देखकर अनेक आत्माएं स्वतः कर्मयोगी बन जाती। कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। इस भावना से सदा न्यारे और प्यारे बनो। अगर मैं करने वाली हूँ तो न्यारे प्यारे नहीं बनेंगे। हर सेकंड करावन हार निमित्त बनाकर करा रहा है। इस स्मृति में रहना ही न्यारे प्यारे बनने का सहज साधन है। इससे सफलता की ज्यादा और सेवा भी सहज होती है। मेहनत नहीं लगती। चाहे कर्म का हिसाब चुप्त कर रहे हैं, लेकिन कर्म के हिसाब को भी साक्षी अर्थात न्यारे होकर देखते हुए साथी के साथ मौज में रहते हैं। कर्म योग की शक्ति से सेवा का साधन बन जाता है। जैसे ब्रह्मा बाप ने आसुरी संप्रदाय के बीच में रहते हुए न्यारा और प्यारा बनकर के दिखाया, ऐसे फॉलो करो। ब्रह्मा बाप जितनी जिम्मेवारी स्कूल में किसी को भी नहीं। ब्रह्मा बाबा को जितनी जिम्मेवारी थी उतनी किसी को है नहीं, किसी को नहीं। आप सोचेंगे क्या करें, ऐसे गंदे वायुमंडल में रहते हैं, वाइब्रेशन खराब होते हैं, लेकिन सबके बीच में रहते न्यारा प्यारा रहना ही विशेष आत्मा बनना है। कभी ये नहीं सोचो कि ये ऐसा करता है, यह तो सुनता ही नहीं। न सुनने वाले को भी सुनने वाला बनाना आपका काम है। बुजुर्ग बन छोटों की कमजोरियों को समाने वाले बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने सभी कमजोरियों को समाकर श्रेष्ठ बना दिया, ऐसे फॉलो फादर करो। न्यारे और प्यारे स्थिति का अनुभव करने के लिए किसी भी स्थान पर रहते स्वयं को मधुबन निवासी समझकर चलो। साकार रीति से असली घर तो मधुबन ही है ना। हम अपने घर में रहे, लेकिन फिर भी बाबा के लिए क्या समझो, कहाँ रहते हैं हम, कौन है, मधुबन निवासी। उसे घर समझेंगे तो फंस जाएंगे, सेवा के अंदर समझेंगे तो न्यारे रहेंगे। जिन आत्माओं के प्रति निमित्त बनते हो उनकी सेवा के संबंध से निमित्त हो। बल करेक्शन के संबंध से नहीं, सेवा का करेक्शन है। इस स्मृति से सहज नष्ट हुआ बन जाएंगे। यह विशेषता ही न्यारा और प्यारा बना देगी। जो अलौकिक जीवन वाले हैं वह लौकिक आत्माओं से न्यारे होंगे। जो सदा न्यारे रहते हैं वही बाप के प्यार का अनुभव करते हैं। यदि बाप के प्यार का अनुभव नहीं होता तो जरूर कहीं न्यारेपन की कमी है, कहीं लगाव है, चाहे अपनी देह से, चाहे संबंध से, चाहे किसी वस्तु से। स्थूल वस्तु भी योग तोड़ने के निमित्त बन जाती है। छोटी सी चीज भी बड़ा नुकसान कर देती है। इसलिए सदा न्यारे बनो अर्थात अलौकिक जीवन वाले बनो। संबंध के आधार पर पाठ बजाने वाले नहीं, लेकिन सेवा का पाठ समझकर न्यारे रहो तो प्यारे बनेंगे। जैसे साकार बाप ब्रह्मा बाप को देखा, वे जितना अति कर्म में आते, विस्तार में आते, रमणीकता में आते, संबंध संपर्क में आते, उतना अवयवी संबंध संपर्क में अवयवी न्यारे। जैसे संबंध व कर्म में आना सहज है,
वैसे ही न्यारा होना भी सहज हो। तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अभी अभी अति, अभी अभी अंत हो जाए, यही है लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। अभी अभी अति संबंध में आओ और अभी अभी जितना संपर्क उतना न्यारा। जैसे लाइट हाउस में समा जाए, जैसे बाप आधार लेकर बोल रहे हैं, वैसे हम भी देह का आधार लेकर कर्म कर रहे हैं। इस न्यारेपन की अवस्था प्रमाण ही प्यारा बनना है। जितना इस न्यारेपन की प्रैक्टिस में आगे होंगे, उतना विश्व को प्यारे लगने में आगे होंगे। सर्वस्नेही बनने के लिए न्यारा बनना है। सर्विस करते हुए भी अपने को और दूसरे को महसूसता ऐसी आनी चाहिए कि यह न्यारा और अति प्यारा है। जितना जो स्वयं न्यारे होंगे, उतना औरों को बाप का प्यारा बना सकेंगे। यही साक्षी अर्थात न्यारेपन की राखी सदैव बंधी हुई हो, तो सर्विस की सफलता बहुत जल्दी मिलती है।